और हाँ मियाँ, हाल चाल बढ़िया। चलिए मिलते रात की बैठक पे। तो हेलो एवरीवन, आज अपन करने वाले हैं भोपाल की बातें विद मोहसिन अली खान, जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। उनका सिंबल है ट्रक। तो मोहसिन भाई, एज आप जैसे आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो आपको उसको मतलब क्या विजन है आपका, जो आपका ये डिसीजन था, मतलब आपका आगे जाके इंडिपेंडेंट एज अ कैंडिडेट का विजन जो भी होगा। देखिए, मेरा नाम मोहसिन अली खान है और मैं भोपाल उत्तर विधानसभा 150 सीट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा फ़ैसला था, बहुत बड़ा फ़ैसला है, क्योंकि मैं भोपाल के आवाम की तरक्की के लिए और भोपाल की तरक्की के लिए एक विज़न रखता हूँ, इसलिए ये मेरा फ़ैसला है। बिल्कुल भाई। और जैसे 1-2 दिन बचे हैं चुनाव में मेरे हिसाब से, अब वोटिंग में, तो आपको क्या लगता है अपन जीत पाएंगे या फिर मतलब टक्कर दे पाएंगे या फिर नहीं हो पाएगा वो? देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ भोपाल की आवाम के लिए, भोपाल की तरक्की के लिए, भोपाल की डेवलपमेंट के लिए और भोपाल की एक नई सोच के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर देखा तो इतने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं। उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की विजन और मिशन जानने की मैंने कोशिश करी, तो जब मुझे पता चला कि लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत मिशन है और उनके व्यक्तिगत फ़ायदे हैं, कोई भी भोपाल के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा। जब मैंने ये देखा तो कहीं ना कहीं मुझको ये शेर दोबारा से याद आया कि एक मरकज़ पे जो ना काफ़िले वाले होंगे, मेरा दावा है कि एक दिन लुटेरों के हवाले होंगे। और आज मुझे कश्ती डूबती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज हमारा काफ़िला बिखर गया है। आज काफ़िले के अंदर हम वार्ड वाइज बिखर गए हैं। कोई 1 वार्ड तक सीमित है, कोई 2 वार्ड तक सीमित है, कोई 3 वार्ड तक सीमित है, कोई 4 वार्ड तक सीमित है, कोई आधे वार्ड तक सीमित है। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ, ये हमारी परंपरागत सीट जो थी वो हमारी आपसी की लड़ाई की वजह से कहीं ना कहीं मुझको उसमें डैमेज होता हुआ नज़र आ रहा था। इसलिए मैंने आज ये बहुत बड़ा फैसला लिया कि जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जब मैंने ये देखा कि एक तरफ हम ये हाल देखते हैं इजराइल के फ़िलिस्तीनियों के बारे में, हम ये कहते हैं कि वहाँ के मुसलमानों का आज नुकसान हो रहा है, वहाँ के मुसलमान आज मारे जा रहे हैं, तो हमारे दिल में दर्द पैदा होता है फ़िलिस्तीनियों के लिए। लेकिन जब हम भोपाल की बात करते हैं और भोपाल में हम वही मुसलमान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं और वही हमारी कम्युनिटी के इंसान के लिए हम खड़े होते हैं, तब वो दर्द जो है वो दौरे नकाब में बदल जाता है। तो मुझे लगता है इंसान का नकाब एक होना चाहिए, दौरे नकाब नहीं होना चाहिए। अगर दिल में दर्द इजराइल के लिए है तो दिल में दर्द जो है मेरे कैंडिडेट के लिए भी होना चाहिए। और जब मैंने ये बात देखी कि मैं अगर जीत सकता तो मैं फाइट करता, लेकिन कहीं ना कहीं आज मुझको ये लगता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा की अम्ब्रेला के नीचे हैं। और वो अम्ब्रेला जो है वो राहुल गांधी की विचारधारा है, और राहुल गांधी जी की विचारधारा पे हमारे भाई आतिफ अकील साहब लड़ रहे हैं और एक पढ़े लिखे कैंडिडेट हैं। जब मेरी इनसे बात हुई और एक लंबा आज हमारा मंथन हुआ, विचार हुआ, तब मुझे ये बात एहसास हुई कि ये एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो पढ़े लिखे कैंडिडेट भी हैं। और इन्होंने अपनी बात बताई कि 18 साल के अंदर बीजेपी सरकार होने की वजह से कई फाइलों के ऊपर इनका काम नहीं किया गया। इन्होंने अथक प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं सरकारों ने इनको धक्का दिया, गड्ढे के अंदर डाला और कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज बनाई जो भोपाल को पीछे मुसलसल लेती गई। 5 साल का महापौर का चुनाव जब हुआ और महापौर को हम जिता के लेके आए भोपाल के अंदर से, तब भी उन्होंने भोपाल उत्तर विधानसभा को बिल्कुल पीछे रहने दिया, एक साजिश के तहत कि एक परंपरागत सीट जो हमारी सीट है, जिसमें हम लोग डोमिनेटिंग सीट मानते हैं जिस सीट को, वो कहीं ना कहीं हमसे दूर हो जाए। और कहीं ना कहीं इस वजह से उन्होंने कई छुटभइये नेताओं को आज खड़ा कर दिया है, जो मैं मानता हूँ कि वो आज 1000 वोटों से ऊपर भी नहीं लेके आ पाएंगे। बिल्कुल भाई। तो आज मैंने ये फैसला लिया कि जो हमारी सीट है, नाच गाने से बचाई नहीं जा सकती। हम नाच के नहीं बचा सकते, हम गा के नहीं बचा सकते, हम डांस करके नहीं बचा सकते। हमको कुछ मजबूत फैसला लेना पड़ेगा, हमको कुछ मजबूत कदम उठाना पड़ेंगे। जब मैंने अपने बड़ों से बात करी, मैंने अपने बुज़ुर्गों से बात करी, मैंने अपने तालिब इल्मों से बात करी, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये वक्त इत्तेहाद का वक्त है, मुत्तहिद होने का वक्त है। इस वक्त हम लोगों को साथ खड़े होने का वक्त है। जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी जी इन फ़िरकापरस्त ताकतों के खिलाफ चल रहे हैं, उस आइडियोलॉजी को लेकर आपका भाई आतिफ भी चल रहा है, तो क्यों अपन लोग इस बार इनको पूरी ताकत से, पूरे मौका देकर इनको जिताएं और एक नए विजन के साथ
क्योंकि मैं मानता हूँ कुछ कमियां ज़रूर रह गई हैं भोपाल के अंदर, इस बात से मैं नकारता नहीं हूँ, भले वो विकास हो, डेवलपमेंट हो, तालीम हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो या XYZ हो, लेकिन इन्होंने मुझे 4 घंटे के मंथन में इस बात का विश्वास दिलाया, मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये एक नई सोच के साथ आए हैं, ये एक युवा हैं, इनको भी उस चीज़ का दिल में दर्द है, और इन्होंने ये मुझे एहसास दिलाया कि सरकार बनने वाली है, और जब सरकार इनकी बन के आएगी तो भोपाल को एक ऐसा मॉडल बनाएंगे जो उत्तर विधानसभा 7 विधानसभाओं के अंदर एक मशहूर विधानसभा होगी, एक मॉडल विधानसभा होगी, और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इस विधानसभा के नाम से जाना जाएगा, और हिंदुस्तान के अंदर आने वाले वक्त में भोपाल को नाम ये सर ऊंचा करेंगे भोपाल का। बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह मेरी पूरी दुआ रहेगी इसके लिए। तो जैसे आतिफ भाई, आपको एक तो मोहसिन भाई का भी सपोर्ट मिल ही रहा है, और बाकी युवाओं का अगर देखा जाए सपोर्ट तो वो एक अलग ही लेवल पे मिल रहा है माशाल्लाह। जो जिधर का मोहल्ला हो वो सबके पास एक ही वो है कि आतिफ भाई आतिफ भाई आतिफ भाई हमारे भाई हैं। तो आपको उसमें जो समर्थन मिल रहा है उसमें मतलब क्या कहना है आपका उसके लिए, उसको लेके? मोहसिन भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो राहुल गांधी जी का विज़न है कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की जो दुकान चल रही है, उसमें मोहसिन भाई ने हिस्सा लिया है, और मेरे वालिद का भी यही विज़न है। हर साल हम लोग पैगाम मोहब्बत रैली निकालते हैं, और उसका मकसद भी ये रहता है कि शहर में अमन व अमान रहे। और रही बात विकास की, कि 18 साल से कांग्रेस सरकार नहीं रही, और जो विधायक के दायित्व में, जो विधायक की जिम्मेदारी है, आरिफ अकील साहब ने उसको बाखूबी निभाई है। और मेरा भी वादा है, मैं भी 24 घंटे, जैसे उनका काम करने का तरीक़ा है, मैं भी 24 घंटे मौजूद रहूँगा, और क्षेत्र के अंदर मोहसिन भाई जैसा इंशाल्लाह मुझे एडवाइस करेंगे, जो मुझे बताएंगे, उसके लिए मैं क्षेत्र के लिए जो भी मैं काम करा सकता हूँ वो काम करूँगा, और ईमानदारी से काम करूँगा इंशाल्लाह। और कोशिश यही करूँगा कि हमारे इलाकों के अंदर जो भी विकास में कमी पेशी आएगी, जो भी मेरे जो युवा साथी हैं, मेरे युवा बड़े भाई हैं, और जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो मुझे एडवाइस करेंगे क्षेत्र की भलाई के लिए, उसके लिए मैं आगे बढ़ूँगा, और कोशिश करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल भाई। बाकी बस जाने से पहले जैसे जी, देखिए, मैंने आतिफ भाई की बात सुनी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं आज नफ़रतों के बाज़ार के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने की विचारधारा जो इनके वालिद साहब कई 30 सालों से लगभग लेके चल रहे हैं, वो आज विचारधारा राहुल गांधी जी की हम सोशल मीडियम के माध्यम से देखते भी हैं, पोस्टों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये एक भोपाल के अंदर एक बड़ी मिसाल है कि आज कम से कम एक तरफ अगर त्रिवेदी जी रह रहे हैं तो दूसरी तरफ खान साहब रह रहे हैं, उसके बीच में कोई खाई नहीं है, लेकिन कुछ फ़िरकापरस्त ताकतें कोशिश कर रही हैं हरा गुलाल उड़ाने की, हरा फ्लैग उड़ाने की। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो चुनाव लड़े पाकिस्तान में जाके, उन्हें उत्तर विधानसभा में चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरा गुलाल और हरा फ्लैग लेके अगर वो ये समझते हैं कि भोपाल का माहौल ख़राब कर देंगे, तो मैं बता दूं कि उनकी ज़मानत ज़ब्त होने वाली है, उनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, और उनको जगह जगह पे उनको हम जैसे सेकुलर लोग, ये ध्यान रखिएगा, हम उनसे सीने से सीना लगाकर टकराने के लिए तैयार हैं। वो हमारे सामने हरे गुलाल की राजनीति नहीं कर सकते, हरे फ्लैग की राजनीति नहीं कर सकते। हम उनको पाकिस्तान का रास्ता बता देंगे, वो वहाँ चले जाएं, वहाँ चुनाव लड़ें। और मैं आपको बता दूं कि पूरा समर्थन आतिफ साहब के साथ में है, उनके वालिद साहब के साथ में कुछ बुज़ुर्गों की दुआएं हैं जो जाएगा नहीं जाएंगी। और आज ये मेरा फ़ैसला नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे बड़ों का फ़ैसला है, हमारे बुज़ुर्गों का फ़ैसला है, जिन्होंने ये कहा है कि अगर आरिफ अकील साहब के बेटे को ये ज़िम्मेदारी मिली है तो हम लोगों को साथ देना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए और मौका देकर इनको आजमाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भोपाल की शक्ल को बदलेंगे और पूरा पूर्ण समर्थन इनको मिल रहा है, भले वो युवा हों, भले वो बड़े हों, भले वो माएँ हैं, भले वो बहनें हैं, भले वो बुज़ुर्गों हों, इनके साथ सारा काफ़िला जुड़ा हुआ है। तो मैं अपील करता हूं आपके चैनल से और आपको शुक्रिया अदा भी करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ पे बुलाया। तो भोपाल की बातों और उनके सभी जिम्मेदार साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे बोलने का मौका मिला। मैं चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आने वाली 17 तारीख को कांग्रेस का बटन दबाकर हमारे भाई
हमारे आतिफ अकील साहब को भारी बहुमतों से विजयी बनाए और इस बार उनके वालिद साहब का भी जीत का रिकॉर्ड तोड़कर वो उत्तर विधानसभा के अंदर आए, क्योंकि ये हमारी परंपरागत सीट है। क्योंकि अब एक शेर मैदान में नहीं है, अब 2 शेर मैदान में है, एक आरिफ अकील साहब हैं और एक आतिफ अकील साहब हैं। तो उतनी ताकत से जो है आप वोटिंग भी करिएगा और उत्तर विधानसभा की कमान संभालने का मौका भी दीजिएगा इंशाल्लाह। बाकी इसको पॉडकास्ट को अपन यहाँ पे एंड करते हुए मैं एक छोटा सा बात बोलूँगा कि आपका वोट जिसको भी दें सोच समझ के दें, तो अपना वोट ज़ाया होने से बचाएं और वोट को कम से कम आप खुद की अहमियत समझ के वोट को कहीं ऐसी जगह दें जहाँ पे उसकी गिनती एक गिनती में आए। ऐसी जगह ना दें जहाँ पे गिनती में आए ही नहीं और वो कि साहब मुझे 500 वोट मिले थे, तो वो किसी काम के बचेंगे नहीं उनके 500 वोट। सोच समझ के वोट दें आने वाले 17 तारीख को, और वोट याद से दें। जैसे हमारे कलेक्टर सर का हैशटैग चल रहा है, भोपाल करेगा वोट, तो इस बार इंशाल्लाह पूरा भोपाल करेगा वोट और इतिहास रचेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।